जब मेरी माता आदिशक्ति स्वयं विराजमान थी, उसके बाद में मैंने स्वयं विष्णु को विष्णु लोक की राज दे दी, ब्रह्मा को ब्रह्म लोक की राज दे दी। और यदि मेरे किस्मत में होता तो मैं इस पर्वत पे क्यों बैठा होता, मेरे शीश के ऊपर भी मड़ैया होती। कहते हैं ना, जो भी कर्म में लिखा विधाता और मिटाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े तो कज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। एक बार का वक्त पड़ा राजा रामचंद्र पे, बन को गए तीनों प्राणी, राम गए थे लखन गए थे, साथ गई सीता माई। और वन में हरण हुआ सीता का, वन में हरण हुआ सीता का, बचाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े तो कजगर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। भगवान शंकर ने फिर बताया कि देवी, यदि मेरी किस्मत में होता तो महल में कब का आज महल का राज कर रहा होता। सती ने दोनों हाथों को जोड़ लिया, कहा नाथ, अगर आप आज हमारा कहना नहीं मानेंगे तो हम आपसे बोलेंगे नहीं जिंदगी भर। जैसे वचनों को सुना जिंदगी भर के बाद, तो भगवान शंकर ने कहा कि अब तो आज सती का कहना मानना पड़ जाएगा। क्यों नहीं मानेंगे? यदि हम सती का कहना नहीं मानेंगे तो सती जो है क्रोधित हो जाएगी और सती हमसे बोलेगी नहीं। तो भगवान शंकर ने वहां पे प्यारे विश्वकर्मा को बुलाया। 3 लोग 14 भुवन में केवल एक ही मिस्त्री था, जिसको हम विश्वकर्मा के नाम से जानते हैं। विश्वकर्मा जी आए, प्रभु को प्रणाम किया, कहिए प्रभु क्या बात है। भगवान शंकर ने कहा बात का है, आज हम आपसे मदद मांगना चाहते हैं, वो आप हमारी मदद पूरी करिए। विश्वकर्मा ने कहा प्रभु आप बोलिए, आपका क्या अधिकार है। भगवान शंकर ने कहा जाओ 3 लोग 14 भुवन में कहीं पर भी जाओ, और जहां पर हमारे लिए घर बनाने के लिए जगह हो वहां पे हमारा महल तैयार किया जाए। और सुनिए विश्वकर्मा जी, ऐसा महल तैयार करिए जो इस धरती पे ना तो कभी किसी ने बनवाया हो और ना बनवाने की चेष्टा करे। विचार करना है मन में ऐसे महल को बनवाने के लिए। जब ऐसे वचनों को सुना प्यारे, विश्वकर्मा जी ने कहा प्रभु जैसी आपकी इच्छा। अब विचार करना, 3 लोक 14 भुवन, आकाश पृथ्वी पाताल, चारों दिशाओं 8 मंडल, सभी में विश्वकर्मा जी ने ढूंढा भगवान शंकर के महल को बनाने के लिए। परंतु प्यारे कहीं पर एक कोना भी नहीं जमीन का बचा हुआ है जहाँ पे भगवान शंकर का महल बना के खड़ा कर दिया जाए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। ये किस्मत नहीं तो क्या है। भगवान शंकर के सामने फिर विश्वकर्मा जी आए, हाथों को जोड़ लिया और कहा नाथ आप हमें क्षमा कर दीजिए। भगवान शंकर ने कहा क्यों, कौन सी गलती हो गई। विश्वकर्मा ने कहा नाथ गलती हुई नहीं, अब गलती होने जा रही है। कौन सी गलती नाथ, मैं 3 लोग 14 भुवन में 8 मंडलों में 4 दिशाओं में घूम कर आया हूँ, परंतु वहां पे आपके महल बनाने के लिए जगह नहीं है। भगवान शंकर ने नेत्रों को मोड़ा तो क्या देखा कि वास्तव में कहीं पर एक कोना भी नहीं बचा है हमारे महल को बनाने के लिए। तब तक प्रभु की निगाहें आज एक समुद्र के ऊपर पड़ गई है, जो 4 कोसों से चारों दिशाओं से वो पर्वत आज घिरा हुआ। वो पर्वत किसका है? समुद्र के बीचों बीच में जो पर्वत होगा वो कौन है, किस प्रकार से ये पर्वत किसका है? शास्त्र में बताया गया ये पर्वत 3 चीजों से बना है। कौन कौन सी चीजों से? एक हाथी की हड्डियां,
दूसरे कछुए की हड्डियां और तीसरे एक पीपल की डाल उसमें पड़ी हुई, जिससे वो तीनों आज पर्वत एक में मिलकर के त्रिकुट नामक पर्वत प्रसिद्ध हुआ है। आप विचार करिए कितना बड़ा हाथी होगा जिसकी इतनी हड्डियां होगी, उसके बाद में कितना बड़ा कछुआ होगा जिसकी वो हड्डियां होगी, फिर विचार किए वो पेड़ कितना बड़ा होगा जो तीनों को मिलाकर के विशाल पर्वत हो गया। भगवान शंकर ने कहा कि जाओ उस त्रिकुट नामक पर्वत पे आज हमारा स्थान बनाओ। प्यारे विश्वकर्मा जी गए और उस पर्वत के ऊपर रातों रात में सोने का महल तैयार कर दिया। अब यहाँ पे एक शंका आती है कि महल तो बनके तैयार हो गया, परंतु ये महल जिस स्थान पे बना है वो किनकी हाथियों का, आज किन महान जनों की हड्डियों का बना हुआ है। ये गरुड़ पुराण के तहत में आपको प्रसंग सुनने को मिलेगा प्यार। कुछ इसमें भाग गरुड़ पुराण का है और कुछ विष्णु पुराण का इसमें भाग आपको मिलेगा। श्रीमद् भागवत में अंश है इसका केवल। हमने आपको बताया था जिस प्रकार से मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी ना जाने कितने फूलों के रस को एकत्र करके एक जगह पे एकत्र करती है, एक जगह पे, और उस फूलों के रस को एक जगह पे एकत्र करने के बाद में जो मीठापन उसमें होता है प्यारे, अगर उस मीठेपन को चखा जाए, जितना मीठा वो स्वाद लगता है, उसी मीठेपन की भांति श्रीमद् भागवत है। ऐसी कोई पुराण नहीं है, ऐसे कोई वेद नहीं है। 4 वेद 6 7 18 पुराणों का एक एक अंश इस श्रीमद् भागवत कथा में डाला गया है। जैसे ही महाराज बदलाया गया तो श्री सूत जी कह रहे हैं कि राजन एक हाथी था जो 100 योजन लंबा था और 100 योजन का चटलाई था। इतना बड़ा हाथी, विशाल हाथी। और एक कछुआ था जो 150 कोस का लंबा और 50 कोस का चटलाई का कछुआ था। कोस जानते हो? 3.5 किलोमीटर को पहले कोस कहते थे, अब 3 किलोमीटर को 1 कोस कहते हैं। समय बदला, आर्थिक स्थिति बदल गई और समय अनुसार से आज कुछ गणित भी घटने लगे प्यारे। और ये पीपल का पेड़ कौन है? और ये जो पीपल का पेड़ है प्यारे, इस पीपल के पेड़ में हजारों ऋषि आज उल्टा जाप कर रहे हैं। उल्टा लटक करके पैरों से पकड़ करके डाल को आज जाप कर रहे हैं। ये कछुआ और हाथी पूर्व जन्म के दुश्मन हैं। ये दोनों भाई ही सगे, कछुआ और ये हाथी दोनों सगे भाई हैं। पूर्व जन्म में इनके बीच में प्यारे जमीन के चक्कर में विवाद हुआ था और जमीन के बारे में विवाद हो गया और दोनों लोग आपस में लड़ने लगे। बताया जाता है मानुष रूपी में इन्होंने लड़ते लड़ते इनके प्राण चले गए दोनों के। और ये जब मृतलोक में, आज मृतलोक में जब मर गए, प्रभु के पास में पहुंचे, वहां पर यमराज के सामने लड़ने लगे दोनों आपस में। आप विचार करिएगा, प्रस्ताव कहां का है, भाग कहां का है और युद्ध कहां का है। पृथ्वी की लड़ाई प्रारंभ हुई है, स्वर्ग में जाके चलने लगी। यमराज को तुरंत आवेश आ गया, गुस्सा आ गया। यमराज ने साफ दे दिया कि जा रहे, एक इसमें का कछुआ हो जा और एक हाथी बन जा। दोनों आए पृथ्वी पर, एक कछुआ हो गया, एक हाथी हो गया। जब दोनों आकर फिर लड़ने लगे आपस में, तो भगवान विष्णु ने देखा, तो भगवान विष्णु को सहन ना हुआ, तो उन्होंने आज महाराज स्वयं अपने गरुड़ महाराज को भेजा, कहा जाओ पक्षीराज, जाओ आज अपनी भूख मिटा लो। गरुड़नाथ भगवान से कहते थे कि प्रभु आप हमें ऐसा भोजन दीजिए जो हमारा मन तृप्त हो जाए, मन हमारा शांत हो जाए भोजन से। भगवान ने कहा जाओ अपनी भूख मिटा लो। गरुड़राज उड़ते उड़ते पहुंचे जहां पे आज हाथी और कछुए लड़ रहे हैं। अब विचार करना, 100 कोस का योजन, 100 योजन कोस का लंबा हाथी और 100 योजन कोस का चटलाई है हाथी।
150 कोस का लंबा कछुआ और 50 कोस की चकलाई कछुए की है पैर। और गरुड़ महाराज ने एक हाथ में कछुए को पकड़ लिया और दूसरे हाथ में हाथी को उठा लिया। अब विचार करिए, इतने गरु, इतने चकलाई के, आज वो दो पशु हैं, तो गरुड़ महाराज कितने योजन के होंगे। हमारा और आपका शरीर 20 या 50 किलो का होता है, तो आप 40 किलो के वजन तक उठा सकते हैं। 50 किलो का वजन है तो आप 40 किलो तक वजन उठा सकते हैं। और कहूँ भूल में अगर 45 किलो कर लियो तो पीठी के रीढ़ चट्टस बोल ली, टूट जाएंगे। बस की बात नहीं। फिर विचार करिए, जो हाथी और कछुआ है उनको गरुड़ महाराज ने दोनों हाथों में एक एक उठा लिया। उड़ते हुए पहुंचे अपने पिता के पास। पिताश्री, उनके पिता जो हैं आदिति, और दिति के जो पिता है स्वामी हैं प्यारे, उन्होंने आदेश दिया कि जाओ बेटा, एक पेड़ है वहां पे उड़ते हुए जाओ और उस पेड़ के डाल पे जाकर इन दोनों के मांस को खाओ। गरुड़ महाराज उड़ते हुए जाके पहुंचे। उस डाल पे देखा कि कई सिंह आज बैठे हुए, परंतु गरुड़ महाराज ने कहा पिता का आदेश है, मानना तो पड़ेगा। एक डाल पर बैठ गए। प्यारे वो डाल टूट गई, और जब डाल टूट गई तो उसी डाल को मुख में दबा लिया। शास्त्र में बताया गया है कि 70 कोस की लंबाई वो डाल की है। जिस पेड़ के ऊपर गरुड़ महाराज बैठे थे, वो डाल को मुख में ला लिया। अब विचार करिए कि ये जो गरुड़ महाराज है, जिनको उठा के लिए जा रहे हैं, जिनको आज मुख में दाब कर लिए जा रहे हैं, वो डाल कितनी योजन की है, कितना अर्थ बताया गया। कई कई रामायणों का मध्य अलग है। हमने आपको बताया था जिस प्रकार से हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहानी सुनाई सब बहु विधि संता। रामायण में कभी शंका नहीं करनी चाहिए। रामायण में नाना प्रकार से कोई में कोई और शब्द लिखा है, किसी में और शब्द लिखा है। ये गणित का प्रभाव है। महाराज गरुड़ महाराज उड़ते उड़ते समुद्र के बीच में जाकर पहुंचे, तो वहां पे उस डाल को नीचे छोड़ दिया। जिस डाल पर बैठ करके हाथी के मांस को खाया है और कछुए के मांस को खाया है, उन दोनों की हड्डियां मिल गई प्यारे, तक एक त्रिकुट नामक पर्वत तैयार हो गया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। उस पर्वत के ऊपर भगवान शंकर का आज निवास स्थान बना हुआ है। और जब निज निवास स्थान बना, विश्वकर्मा जी पहुंच गए प्रभु के पास में, प्रभु आपका निवास स्थान बन गया। माता सती बहुत प्रसन्न हो गई। माता सती ने कहा कि स्वामी, आज हमारे